सभी को राधे राधे। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो हम बोलते हैं ना कि हम लोग बहुत कोई किसी को 2 लड़की है तो वो एक लड़का चाहता है, ठीक है। किसी को 2 लड़का है तो वो चाहता है मेरे एक लड़की हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? किसी को लड़की पे लड़की हो रहा है, एक लड़का नहीं हो रहा है। किसी को लड़का लड़का हो रहा है, किसी को एक लड़की नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा किस कारण से होता है, तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे, ठीक है। ये जो हमें लड़का लड़की ये जो संतान हमें मिलते हैं, ठीक है, हमारे कर्मों के कारण, कर्म उनके साथ हमारा कर्म बंधन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो हमारे कर्म में लिखा है, जिस तरह का कर्म हम पहले करके आए उसके हिसाब से आपका लड़की होगा लड़का होगा, ये आपका कर्म डिसाइड करता है ना। ये भगवान की मर्ज़ी से होता है ना हमारे मर्ज़ी से होता है, ठीक है। ये होता है कर्म के कारण। हम जिस तरह का कर्म करके आते हैं वो कर्म स्वरूप के हिसाब से हमें लड़का लड़की प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण से समझेंगे कैसे, जैसे अगले जन्म में अगर आप लड़के थे और आपने अपने माता पिता का बहुत परेशान किए, बहुत तंग किए, ठीक है, उनको बहुत पीड़ा दिए, ठीक है, तो इस जन्म में आपको कैसा मिलेगा? हाँ, ठीक है, आपका लड़का होगा, नहीं तो आपका मतलब वो आपको रिटर्न कैसे आएगा? उस हिसाब से आपका लड़का होगा। आपने आपके कर्म से लड़का, ठीक है, बनाया है, तो आपका कर्म ही बन के आया है लड़का लड़की के रूप में। जैसे हम देखो कोई लड़की होता है तो किसी ने, कोई लड़का ने किसी को मतलब कि बहुत लड़की को परेशान किया है, उसके साथ धोखा दिया है, ठीक है, लड़की का कभी वैल्यू नहीं समझा है, तो उसको लड़की मिलेगी, ठीक है। जब अपना लड़की होगी तो उसको मतलब कि लड़की का वैल्यू पता चलेगा, ठीक है। तो वो लड़की को कदर खुद का होगा, तो खुद का बच्चा होगा तो दुख महसूस करेगा, ठीक है, उसका कदर समझेगा, ठीक है। इसीलिए वो लड़की रूप में आई है, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब कि उदाहरण के लिए समझा रहे, ऐसा होता है रूप में आपका वो परफेक्ट होगा, उसी हिसाब से मतलब आपको लड़का लड़की मिलेगा, ठीक है ना। ये हमारे मर्जी से होता है ना भगवान की मर्जी से होता है। आपने अगले जन्म में जैसा कर्म किया है आपके उस हिसाब से जो रोल, मतलब लड़की का रोल अगर फिट हो रहा है तो लड़की होगा, और लड़का का रोल फिट हो रहा है तो फिर आपको लड़का मिलेगा। आप चाहे 1000 मन्नत करो या आप 1000 कोशिश करो, भगवान से मांगो, अगर आपकी किस्मत में नहीं है, अपने कर्म में नहीं है, कर्म से लड़का सूट नहीं हो, मतलब कि कर्म से आपका लड़का मतलब कि फिट नहीं होगा तो आपको लड़का कभी नहीं मिलेगा, या लड़की फिट नहीं होगा तो कभी नहीं मिलेगा। आपने अगले जन्म में जैसा कर्म किया है उस हिसाब से आपको लड़का लड़की मिलता है। तो भगवान से कभी भी कंप्लेन मत कीजिए, मुझे लड़की क्यों दे रहे हो, मुझे लड़का क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, मुझे लड़का दे दो, या मुझे लड़का क्यों दे रहे हो, एक लड़की देते तो बहुत अच्छा होता। भगवान से कितना भी रो लो, मन्नत मांग लो, पर आपका कर्म ही आपका लड़का लड़की बन के आया है, ठीक है। ये हमारे मर्जी से भी नहीं हो रहा है, भगवान की मतलब मर्जी से भी नहीं हो रहा है। हमने जैसा कर्म किया है उस कर्म बंधन के कारण हमें जो रोल फिट आएगा हमारे भविष्य में वही रोल हमें दिया गया है, मतलब लड़का या लड़की ऐसे हमें दिया गया है, ठीक है। इसी तरह हमारे कर्मों से ही डिसाइड होता है कि हमारे कितने बच्चे होंगे, ठीक है, 1 होंगे कि 2 होंगे, 3 होंगे, हाँ, या लड़की होगा या लड़का होगा, ठीक है, कितना टाइम तक रहेगा वो बच्चा, ठीक है। इसी तरह से सब कुछ हमारे कर्मों के कारण ही डिसाइड होता है। तो जिसका लड़का भी होगा और लड़की भी है तो उसका भी कर्म है कि उसको लड़का का भी कर्म का पार्ट है कुछ, लड़की का भी कर्म का पार्ट है कुछ, इसलिए दोनों महत्वपूर्ण है, इसीलिए 2 ही मिल गया, एक लड़का हुआ एक लड़की हुआ, ठीक है। इसी तरह से हमें कर्म को एडजस्ट करते हुए सब कुछ होता है, लड़का लड़की सब। तो ये लड़का लड़की हमारे कर्मों से आता है, ना कि हमारे मर्जी से आता है, भगवान के हिसाब से आता है, ठीक है। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। चलिए धन्यवाद, राधे राधे, और कमेंट पे ज़रूर राधे राधे लिख के जाइएगा।